आज जो मुल्क में जो है ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन है, आप एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से असेस करते हैं? आपके चैनल को धन्यवाद करते हुए नया वर्ष 2024 का जनता को शुभकामना, हार्दिक हैप्पी न्यू ईयर कहूँगा। और जो आज आपने ह्यूमन राइट्स की सब्जेक्ट को उठाया है, ये 1938 जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद जब मनुष्य का विनाश होने लगा तो यूनाइटेड नेशन बनाया गया। आज यूनाइटेड नेशन कटघरे में खड़ा हो गया है, क्योंकि वहाँ पे 5 वीटो है, अमेरिका का, जर्मन का और जो है फ्रांस का, चाइना का। तो उन लोग जो है मनमानी कर रहे हैं। कमो बेश न सिर्फ भारत में तो ह्यूमन राइट्स नाम की चीज़ ही नहीं है। आप जनता से पूछेंगे कि क्या आप ह्यूमन राइट्स जानते हैं, तो वो कहेगा, इंग्लिश में जवाब देगा, आई डोंट नो ह्यूमन राइट्स। तो वो लोग नहीं जानते। जब उनसे कहेंगे कि रोटी, कपड़ा, मकान, अपने अधिकार को जानते, तो हाँ ये सब तो जानते हैं। तो मैंने कहा था यही बेसिक है। आप अपने जब संविधान को नहीं जानते, आप मौलिक अधिकार को नहीं जानते, आप समता का अधिकार नहीं जानते, आर्टिकल 14 से जो है 18 नहीं जानते, 19 बोलने की अभिव्यक्ति नहीं जानते, आज़ादी जीने का 21 आर्टिकल है नहीं जानते, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको खाली मालूम है कि 302 में फांसी लगता है, बाकी आपको नहीं मालूम। आपको 420 में आप जो ठगी का करते हैं वो खाली मालूम है, आपको बाकी नहीं मालूम है। और वो इसलिए कि सत्ता जो पक्ष है भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, ये सब मानवाधिकार को कुचलने के लिए यहाँ जात और पात और नफरत की राजनीतिक फैला करके अपना जो है हुकूमत चलाना चाहते हैं। तो यूनाइटेड नेशन का संदर्भ खत्म हो गया। आज जो है चाहे इजराइल हो, फिलिस्तीन हो, वहाँ भी यही हालत है। रशिया और यूक्रेन की भी हालत है। कमो बेश हमारे देश के अंदर आप मणिपुर देख लीजिए, कई राज्यों में देख लीजिए, हरियाणा को देख लीजिए, ये मॉब लिंचिंग, दंगा, ये सब इलेक्शन के वक्त में होता है, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। सत्ता के ये लोग भूखे लोग हैं, इनको मानवता से कोई लेना देना नहीं है, इनको राम से कोई लेना देना नहीं है। अगर राम के आदर्श को समझते, त्रेता युग को समझते, और अगर राम ने जो कहा था उसको समझते, तो आज ये जो आज प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को डालने जा रहे हैं, तो क्या 21 जनवरी 2024 तक राम जी मरे हुए? क्या 500 साल तक राम जी थे नहीं? क्या हमारे गलियों में, मोहल्लों में लाखों करोड़ों जो राम मंदिर है, जो पूजा होती है, जो सबके दिल में, हम में, तुम में, खड़क खम में, सब जगह, वहाँ राम है नहीं? अब तो 22 जनवरी को राम जी जिंदा होंगे, उनको शीशा दिखाया जाएगा, पानी पिलाया जाएगा, कपड़ा पहनाया जाएगा, भोग चढ़ाया जाएगा, तब राम जी को हम दर्शन करेंगे। और उसके लिए हम 5 करोड़ लोग या बहुत सारे लोग हंगामा कर रहे हैं, पासेज ले रहे हैं। ये कैसी अंधविश्वास है? हम गुलामी में जी रहे हैं, अंधभक्ति में जी रहे हैं, हम जो है कलयुग में जी रहे हैं, और ये कह रहे हैं हम त्रेता युग लाएंगे, फिर कह रहे हैं दूसरे दिन हम द्रौपद युग लाएंगे, फिर कह रहे हैं मैं सतयुग लाएंगे। तो आप जो है एक युग में 10 युग लाना चाहते हो, उससे बड़ा भगवान कौन होगा? तो मैं बाकी भगवान को छोड़ो, मैं तो मोदी जी का एक स्टैचू बना करके उसमें कहूँगा, एक ब्राह्मण को पकड़ के मैं इसमें प्राण फूंक दो, हमारा ये भगवान है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदित्व का नारा करूँगा। यही देश के अंदर हो रहा है। तो मानवता खंडित हो गया है। लोग जो है औरतों के साथ बेविचार हो रहा है, औरतों का हक नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, और आप जो है राम मंदिर मस्जिद की खाली रग लगा रहे हो। जा एनडीए, इंडिया, ये सारे गठबंधन कमोबेश सब के सब सत्ता पाने के लिए, और ये नफरत कर करके हम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज आपके चैनल से मैं कहना चाहूँगा, ज़रूरत है कि लोग जागें, अपनी गुलामी जो गुलामी में जी रहे हैं उसका एहसास करें, और उसके लिए जन क्रांति कर करके अपना जनप्रतिनिधि, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान जो लोग चोरी कर दिया है, गायब हो गया है, 32 किलो का जो संविधान, और जो 664 पेज का जो संविधान, जिसका लिखने वाले बाबा अम्बेडकर, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति ने किया, वो संविधान कहाँ है? उसको ढूंढे और उसको पढ़ें, और घर घर तक उस संविधान की कॉपी पहुँचाएं सरकार। तब मैं कहूँगा कि हमारा लोकतंत्र बचा, हमारा संविधान बचा, हमारा अधिकार बचा।
तब मानवाधिकार की बात करते हैं। हम अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी अधिकार की बात करते हैं, हमसे ड्यूटी मांगते हैं, हमसे टैक्स दे रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, हम व्यवसाय कर रहे हैं, हम बच्चे पाल रहे हैं, लेकिन आज जंतर मंतर पे जलियांवाला बाग बना दिया गया है, चारों तरफ से घेर दिया गया है, बोलने नहीं दिया जा रहा है, सोशल मीडिया को बोलने नहीं दिया जा रहा है। और आज जो ड्राइवर जिस पे अंधा कानून बना दिया गया, 3 दिन से मैं लिख रहा हूँ, पार्लियामेंट के अंदर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह कहते हैं ह्यूमन राइट्स वाले मेरे पीछे पड़े हुए। अरे मेरे भाई, आप हक नहीं दे रहे हो, जनता का अधिकार नहीं दे रहे हो। 10,000, 12,000, 15,000 पे नौकरी करने वाला जो एक किसान का बच्चा होता है, एक मजदूर का बच्चा होता है, वो ड्राइवर होता है। किसी नेता का, किसी लीडर का, किसी IAS का, किसी जो है जज का बेटा ड्राइवर नहीं होता, जो 40-40 घंटा वो जो है गाड़ी चलाता है सड़कों पे। आप उसको कहते हैं हिट एंड रन में हम 10 साल की सजा कर देंगे, आप जो है 7 लाख जो है जुर्माना ठोक देंगे। अरे ये कैसा कानून है भाई? कोई भी ड्राइवर जानबूझ के किसी की जान नहीं लेता। अगर अनजाने कोई आ गया है तो उसको आप रोड ठीक कीजिए, आप व्यवस्था ठीक कीजिए, आपका सिक्योरिटी है, आपका जो परिवहन का जो सिस्टम है उस सबको ठीक कीजिए। ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं दुआ साहब आप। ये जो 22 जनवरी को जो होने जा रहा है, जिस तरह से देश में मोबिलाइजेशन हो रहा है, तो क्या आप नहीं समझते कि जो हिंदुओं का जो समझदार तबका है उसको आगे आना चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं कि आगे आना चाहिए? ये क्या हो रहा है? ये क्या मजाक बना? जर्नलिस्ट महोदय, हम अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भाजी टके जेर खाजा वाला एक कहावत है हमारे गांव का, वही चल रहा है। हमारे जिसको आप हिंदू कह रहे हैं, हिंदू कोई धर्म नहीं होता। हिंदू एक समुदाय को कहा गया जो क्षुद्र हैं, जो OBC हैं और अति पिछड़ा है, वो किसी भी जात के हो सकते हैं, उनको जो है एक हिंदू समुदाय कहा गया। आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, आप एक ब्राह्मण से कहिए कि आप हिंदू हो, वो बोलेगा मैं ब्राह्मण हूँ। आप क्षत्रिय से पूछिए आप हिंदू हो, बोलेगा मैं क्षत्रिय हूँ। आप बैस से पूछिए, वो आप जो हिंदू वो कहेगा मैं बैस हूँ। आप मुसलमान से पूछिए, वो कहेगा मैं मुसलमान हूँ। आप जो है गौतम बुद्ध को जो मानने वाले हैं उससे पूछिए, वो कहेगा मैं जो है गौतम बुद्ध का मानने वाला जो बुद्धिस्ट हूँ। आप जो है सिखों से पूछिए, वो कहेगा मैं सिख हूँ। तो हिंदू है कौन? कहाँ है हिंदू? पूरे भारत का अगर आप काट के पूछ लीजिए हिंदू कौन है, तो ये बना करके, ये कहानी बना करके, ये जो सोने का चिड़िया फुर का जो रास्ता बना रहे हैं, ये सब दिग्भ्रमित करना। अंधभक्तो जयचंदो, जिस तरह से जो है अंग्रेज डिवाइड एंड रूल कर करके शासन किया, आप इनको तोड़ मरोड़ करके उल्लू सुधा बना करके आप जो है पूरी और आलू खिला करके और उनको जो है 5 किलो चावल दे करके, मुफ्त का कुछ दे करके उनको खून चूस रहे हो। 1 रुपया दे रहे हो, 1 लाख ले रहे हो, और हमारा 205 लाख करोड़ का लोन हमारे ऊपर चढ़ा दिया। 111वें स्थान पे गरीबी पे पहुंचा दिया। गरीबों को कह रहे हो मूत्र पियो, गोबर खाओ, मैं 56 भोग खाऊंगा, मैं 1 लाख केजी का मशरूम खाऊंगा, मेरे पास थाईलैंड का आएगा, मैं जो है हवाई जहाज में घूमूंगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा और भोग करूंगा। तो मैं इन्हीं को कहता हूँ, ऐ अंधभक्तों, तुम कह रहे हो कि मेरा प्रधानमंत्री OBC है, तो मैं आपसे मांग करता हूँ कि मोदी जी को जजमान क्यों बना रहे हो? मुख्य जजमान के मतलब पूजा कराने वाला, दान देने वाला, दान दक्षिणा देने वाला, सोना दे चांदी दे जो है देने वाला। किसको देंगे? पुजारी को, पंडा को। तो पंडा को देंगे तो देश का प्रधानमंत्री मोदी है, मुमकिन है। मोदी का जय हो रहा है तो मोदी को मुख्य पुजारी बनाओ। राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक है, उनको आप इनवाइट ही नहीं कर रहे हो, आप उनको मुख्य पुजारी बनाओ, उनसे प्राण प्रतिष्ठा कराओ, जो विधि विधान कराओ, नहीं करा रहे। तो ये विरोधाभास है। इसीलिए मैंने कहा राम हम में, तुम में, खड़क हम में, सब में है भगवान। और रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। तो ये सारे काले कौवे मोती खाने के लिए ये त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग लाना चाहते हैं कलयुग में। अरे हद हो गया भाई। और हम इंटेलेक्चुअल लोग, पढ़े लिखे लोग हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो ये इससे बड़ा महामूर्ख हम गधे लोग हैं, हम मूर्ख लोग हैं। और इसीलिए हमारे ऊपर ये काले कौवे राज कर रहे हैं और राज करते रहेंगे। आज
चुनाव में अरबों रुपया खर्च होता है, न जाने कितनी पार्टी कितना मेहनत करता है, कितना प्रचार प्रसार करता है, और आप कहते हैं मैं तो 400 पार हो गया, मेरे जो पेड मीडिया है जिनको आपने पैकेज दे दिया है, वो कहता है कि मोदी जी जीत गए। तो जीत गए तो इलेक्शन खत्म करो ना भाई, काहे को इलेक्शन, काहे को इलेक्शन कमीशन, काहे को चुनाव, सब खत्म करो। इस पर करोड़ों अरबों का खर्चा क्यों करो? कितने खून खराबा होता है, कितने लोगों मर जाते हैं, कितना सैनिक लगता है, कितनी सिक्योरिटी लगती है, अब सब खत्म कर दो। जैसे रशिया के अंदर उन्होंने कहा कि मैं 36 साल तक राज करूंगा, वहाँ का राजा रहूंगा, प्रेसिडेंट रहूंगा। जैसे चाइना के अंदर तो आप भी कह दो कि मैं 50 साल तक प्रधानमंत्री रहूंगा, क्या दिक्कत है? मान लेते हैं, करो। लेकिन नहीं, आप विरोधाभास करके जनता को बेवकूफ़ बना के, जनता को खून चूस करके, जनता को कहते हैं गरीब एक जात है। तो जब गरीब एक जात है तो सनातन क्यों ला रहे हो? जब सनातन लाओगे तो 7,637 जातियां हैं जिसमें भेदभाव है। वो सनातन धर्म नहीं है, वर्ण है। आपका तो धर्म ला रहे हैं। अरे योगी जी जो कहते हैं कि मैं सन्यासी हूं, तो योगी भोगी नहीं होता, उनको योग करना होता, उनको किसी संसारिक भोग विलास से दूर होते। आप भोग कर रहे हो, तो भोग करने वाला वो कहता है सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म। जब उनको योगी को ये नहीं मालूम कि सनातन धर्म नहीं है, वर्ण है, उसको ये नहीं मालूम हिंदू धर्म नहीं है, एक समुदाय को कहा जाता है, वो कहता है कि मैं योगी हूँ, वो कहता है कि मैं देश के प्रधानमंत्री हूँ, वो कहता है मैं देश का गृह मंत्री हूँ। तो ये जनता को बेवकूफ़ ना बनाएं, और आने वाले जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको आवाज़ उठाना चाहिए। सच को सच कहने की ताकत होनी चाहिए, और जिस दिन सच को सच कहने के लिए रोड पे आ जाएंगे उस दिन एक नया इतिहास बनेगा। लेकिन आज जो सच जानते हैं वो भी कहीं ना कहीं घर में छुपे हुए हैं, एसी में छुपे हुए हैं, चुप बैठे हैं कि कहीं मैं भी अरेस्ट ना हो जाऊं, कहीं मेरे पे भी डंडा ना पड़ जाए, कहीं मेरा भी परिवार बिखर ना जाए। इसीलिए आज ड्राइवर लोग भी कह रहे हैं कि मेरा रोजगार छिन जाएगा। लेकिन अगर ये जिद पे आ जाएं तो देश के अंदर इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हमें दाल चावल आटा, दाल सब्जी भाजी और पेट्रोल, जो गाड़ियाँ, ये सब ठप पड़ जाएंगे। फिर आपका ये अयोध्या जो आप करने जा रहे हैं, अगर सड़क पे लोग गाड़ियाँ नहीं होंगी तो जाएंगे कैसे? पैदल। वही दीपक लेके, जब हमारे आज नया ज़माना आ गया है, आज हमारे पास बड़े बड़े सोलर और बत्तियाँ जल गई है, अब दीपक का ज़माना चला गया है। आप लाखों करोड़ों का दिया में घी डाल रहे हैं, जो हमारे बच्चों को, महिलाओं को, गर्भवती औरतों को घी नहीं मिल रहा, आप उसको जला रहे हैं। तो ये अंधभक्ति नहीं है तो क्या है? ये अंधभक्ति युग, ये कलयुग में सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग ला करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को भटका करके, लोगों को ठगी करके, आप पाखंड फैला करके आप सबसे बड़ा ठगी हैं। जैसे कहते हैं ना नटवर लाल और वो लाल, तो वो उससे बड़ा लाल हैं आप। हमें चाहिए कि इनसे सबक सीख करके आवाज़ देने का, लोकतंत्र बचाइए, संविधान बचाइए, और आने वाले जनरेशन को, इस देश का धन धान को गरीबी से दूर भगाइए। शुक्रिया बहुत बहुत दुआ साहब, आपने बहुत अच्छी बातें कही। ये थे डॉक्टर M.U. दुआ साहब, जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है। उनका कहना है कि जो 22 जनवरी को जो कुछ भी किया जा रहा है वो एक उनके नज़दीक यानी अब उनके अल्फाज में पाखंड है, दुकानदारी है कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो ये बात ये हाँ, वहाँ के जो यूपी के एक पहले बीजेपी में थे, वो बाद में ये समाजवादी पार्टी में भी आए, वो जो लीडर है मौर्य साहब, वो भी यही पाखंड उसको कह रहे हैं। तो उनका कहना है कि ये जो पढ़ा लिखा जो तबका है, जो खामोश बैठा है इन सब चीज़ों पर भी, ये बहुत ही अफसोस की बात है। और ये मुल्क यहाँ पर अंधभक्तों का राज हो रहा है। और उन्होंने जो काले कौवे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, काले कौवे इस मुल्क को चला रहे हैं, वो मोतियाँ खा रहे हैं, वो चुन चुन कर खा रहे हैं, लोगों के समझ में नहीं आ रहा। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।